हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनातन और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वॉशिंग मशीन में जो प्रेशर सेंसर रहता है, इस प्रेशर सेंसर कैसे काम करता है, इस प्रेशर सेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है और कैसे कैसे प्रॉब्लम हम लोग ये सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रेशर सेंसर कैसे पीसीबी को सेंस करता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखो, ये जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा ये प्रेशर सेंसर कैसे काम करता है। ये प्रेशर सेंसर कैसे काम करते हैं। देखो, इस प्रेशर सेंसर का काम क्या है। इस प्रेशर सेंसर का काम क्या है, जिस टाइम हम लोग मशीन को ऑन करके जो वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग प्रोग्राम ऑन स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से क्या होता है, यहाँ पर पानी आता है। ठीक है, यहाँ पर पानी आता है। यहाँ पर पानी आने से यहाँ पर जो पीछे जो हमारा यहाँ पे पीछे जो ट्यूब है, ये जो टैप है, इस टैप से हमारा पानी आ रहा है और पानी आने से इस ट्यूब पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जितना पानी आ रहा है उतना ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये वो प्रेशर हमारा इस जो पाइप है, इस पाइप की मदद से, ये जो पाइप है इस पाइप की मदद से आ रहा है हमारा ये प्रेशर सेंसर में। ठीक है, इस प्रेशर सेंसर में वो प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर पानी का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ये क्रिएट होने से प्रेशर स्विच का काम क्या है, प्रेशर स्विच हमारा पीसीबी को कमांड देता है तो कितना पानी का प्रेशर कितना हुआ है। ठीक है, पानी का प्रेशर कितना हुआ है ये कमांड हमारा पीसीबी को भेजता है। पीसीबी क्या करता है, कमांड भेजने से पीसीबी को सेंस आ जाता है कि पानी का प्रेशर कितना हुआ है और पानी का प्रेशर सही लेवल पे आ जाएगा तो उस टाइम हमारा पीसीबी जो पानी है इस पानी को बंद करके मशीन को ऑन कर देगा। ये होता है हमारा प्रेशर सेंसर का काम, पानी का लेवल को सेंस करना, पानी का प्रेशर को सेंस करके पीसीबी को कमांड देना। ठीक है, देखो सपोज पकड़ लो यहाँ पे हमारा टैप में पानी नहीं है। ठीक है, यह पानी लोड होने से बहुत टाइम हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग प्रेशर सेंसर को टेस्ट करने के लिए मशीन को कैसे ऑन कर सके। ठीक है, मशीन को कैसे ऑन करते हैं, तो मशीन को ऑन करने के लिए विदाउट पानी से तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब से हम लोगों को मुंह लगा के हवा देना होगा। ठीक है, इस ट्यूब, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में मुंह लगा के हवा देना होगा। देखो, इस पाइप से मुंह लगा के हवा देने से क्या होगा, मुंह लगा के हवा देने से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, पानी हमारा ड्राम में पानी आने से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा था पहले, अब पानी नहीं है तो हम लोगों को मुंह लगा के प्रेशर देना होगा, हवा देना होगा। तो हवा देने से प्रेशर सेंसर को जितना प्रेशर चाहिए था वो प्रेशर सेंसर को मिल जाएगा और हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमारा जो पाइप था इस पाइप को ऐसे दबा के रखना होगा, क्योंकि हमारा जो जितना प्रेशर हम लोग मुंह से दिया था वो प्रेशर बाहर ना आ जाए। बाहर आने से क्या होगा, हमारा मशीन फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा हवा देने से मशीन फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इस जो प्रेशर सेंसर को चेक कर सकते हैं बिना पानी के। तो पहले हम लोग मशीन को कोई भी प्रोग्राम ऑन करते हैं। मशीन में किसी भी प्रोग्राम हम लोग ऑन कर दिया और इसके बाद मुंह से हवा देना होगा। यहाँ पे हवा देने से ये जो पाइप है इस पाइप में हवा का प्रेशर हो रहा है और होने के जो जब प्रेशर हो जाएगा तो उस टाइम हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। देखो, हमारा जो मशीन ऑन हो चुका है। प्रेशर क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग इस पाइप को ऐसे ही दबा के रखना होगा। दबा के रखने से क्या होगा, हमारा जो मशीन वो कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, ये प्रेशर छोड़ दिया तो उस टाइम हमारा जो मशीन ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर था पाइप में वो प्रेशर निकल चुका है और हमारा मशीन भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो प्रेशर सेंसर है इस प्रेशर सेंसर को विदाउट पानी से, बिना पानी से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखो, हो गया हमारा एक प्रॉब्लम। और भी एक प्रॉब्लम क्या होता है वॉशिंग मशीन में। ठीक है,
और भी एक प्रॉब्लम होता है हमारा, तो ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं होता है, या हमारा जो वॉशिंग मशीन में पानी थोड़ा लो होता है, हम लोग सिलेक्ट किया हाई पे और पानी लो, उस टाइम मशीन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो पानी का जो लेवल का बैलेंस है, वो लेवल का बैलेंस ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोगों को क्या करना होगा, उस टाइम हम लोगों को कैसे पानी का लेवल, ठीक है, सेट करना होगा। इसको हम प्री सेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर को हम लोग प्री सेटिंग करने वाले हैं, ठीक है। प्री सेटिंग कैसे करते हैं, ये जो स्क्रू है, ठीक है, इस स्क्रू से मदद से हम लोग वॉशिंग मशीन को प्री सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो वॉशिंग मशीन का जो टब है, इस टब में पानी पूरा लोड करना होगा, ठीक है। पूरा पानी लोड करने से उस टाइम हम लोग प्री सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पानी यहाँ पे लोड कर लिया पहले से, ठीक है। पानी लोड करने के बाद ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब पाइप है, इस ट्यूब पाइप को खोल के देखना होगा हमारा यहाँ पे जो ट्यूब है, इस ट्यूब से कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्लॉकेज चेक करना होगा। तो पहले यहाँ पर पानी आ रहा है, मतलब हमारा ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब सही है, ठीक है, इस ट्यूब सही है। तो इसके बाद क्या करना होगा, कोई भी प्रोग्राम ऑन करके ये जो स्क्रू ड्राइवर, इसको सबसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, पूरा ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद, ठीक है, तो इसको फिर से क्लॉकवाइज थोड़ा करके घुमाना होगा, ठीक है। 5 सेकंड रुक के घुमाना होगा। जहां पर मशीन स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम वहां पे हम लोगों को ये सेट कर देना होगा, ठीक है। छोड़ के इधर के यहाँ पर हवा लीकेज ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कोई भी लिक्विड दे के ये करना होगा, ब्लॉक करना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर सेंसर में। प्रेशर सेंसर में जितना भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम लोग ये चेक नहीं किया प्रेशर सेंसर को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर सेंसर सही रहेगा और हमारा जो पीसीबी है अंदर में पीसीबी प्रॉब्लम होगा तो भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं पीसीबी सही है या हमारा प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर से हम लोग ये इसका वोल्टेज चेक करने वाले हैं, पीसीबी से वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो नॉब है, इस नॉब को खोलना होगा, ये जो नॉब है, इस नॉब पे हमारा डीसी 2.5 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है, 2.5 वोल्ट ही आएगा। ये जो मिडिल वाला पिन है, मिडिल वाला पिन हर टाइम हमारा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर दो साइड में हमारा 2.5 वोल्ट आएगा, डीसी 2.5 वोल्ट आएगा। यहाँ पर नेगेटिव, हम लोग मीटर को डीसी पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमारा 2.34 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा सही दोनों साइड में सेम वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आ रहा है, इधर से देखो 2.45 आ रहा है इस साइड में, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा जो पीसीबी था, पीसीबी से हमारा वोल्टेज ठीक से आ रहा है। और इसके बाद भी हम लोग ये जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी बार्जर स्केल में हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये जो दोनों साइड है, दोनों आउटसाइड का पिन है, दोनों आउटसाइड का जो पिन है, दोनों आउटसाइड का पिन में कंटिन्यूटी आना चाहिए और कोई भी रजिस्टर आना चाहिए। लेकिन ये जो मिडिल वाला जो पिन है, मिडिल वाला पिन के साथ दोनों आउटपुट के पिन में कोई भी संबंध नहीं रहेगा, कोई भी रेजिस्टेंस को कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, ठीक है। चेक करते हैं कंटिन्यूटी, मीटर को कंटिन्यूटी पे दिया और यहाँ पर कंटिन्यूटी शो हो रहा है और कोई भी रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मिडिल वाला पिन में दिया उस टाइम कोई भी रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा और हमारा कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चेक किया, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया और हमारा बार्जर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो पिन है, दोनों आउटसाइड पिन में रेजिस्टेंस भी होगा और हमारा कंटिन्यूटी भी होगा। देखो दोनों जो आउटसाइड का जो पिन है, दोनों आउटसाइड के पिन में
कंटिन्यूटी भी हो रहा है और हमारा रेजिस्टेंस भी हो रहा है। तो ऐसे हम लोग जो प्रेशर सेंसर है, इस प्रेशर सेंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है।